हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब मैं द बॉयज देख रहा था और सीज़न 4 के 3 एपिसोड आ गए तो मुझे ऐसा लगा था कि जो इनके कास्ट है उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि यार बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा लोगों को ना लगे हम कंप्लेसेंट हो गए। तो मुझे बेटर एक्टिंग और बेटर इमोशन और बेटर इन शेप नज़र आए। कुछ कुछ तो अनरिकग्नाइजेबल हैं, जैसे कि मदर मिल्क। उसने तो भाई साहब इतना वेट रिड्यूस किया है कि अब कुछ कुछ लोग तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। होपफुली दे आर इन गुड हेल्थ एंड नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। दे ऑल लुकिंग गुड। पहली बात तो ये हो गई। सीज़न 4 मेरे ख्याल से बहुत ब्रिलियंट तो नहीं बोलूँगा, शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी बहुत एक्सेलेंट तो है। हिंदी की डबिंग भी ठीक है, लेकिन मैं इंकरेज करूँगा कि आप इंग्लिश में देखें, क्योंकि हिंदी में क्या है कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, अलग अलग एक्सेंट वो नहीं सुनाई देंगे जो इन किरदारों के अंदर है, स्पेसिफिकली बुचर के किरदार के अंदर, या फिर बहुत ही टिपिकल यूएस का जो एक्सेंट है वो आपको होमलैंडर के किरदार के अंदर दिखेगा। तो वो एक चीज़ मिसिंग है हिंदी वाले वर्जन के अंदर, लेकिन इंग्लिश में आपको वो चीज़ मिलेंगी। तो मुझे तो अभी भी ये बहुत ब्रिलियंट लगा। ये जो पूरी फाइट है ब्रिलियंट सुपर हीरोज़ की, जो कि एक्चुअली में विलन्स है वर्सेस ह्यूमंस, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। बुचर और उसकी टीम में जो तनाव है वो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, और जो ट्रस्ट फैक्टर जो लैक कर गए हैं, वो जो अंडर करंट है वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। अभी तो शुरुआत ही हुई है और मेरे ख्याल से बिल्डअप होगा, और कहीं ना कहीं एक वो भी वाइब आ रही है कि ये जो सोल्जर बॉय है ये भी कुछ बड़ा धमाका करेगा, ऐसी फीलिंग्स ही उत्पन्न करता है। जो डिफरेंट टेक ऑन सुपर हीरोज़ है, जिसमें एक्शन, गॉर, ब्लड ले लीजिए, ग्रे कैरेक्टर्स, जिसके अंदर मेरे ख्याल से एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन हो चुकी है कि जब आप बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाते हो तो आपका ये जो होल पर्पस होता है, बड़े बड़े ज्ञान होते हैं कि भाई हम ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, हम होते तो ये चीज़ नहीं करते, हमें इस सिचुएशन में डाल के देखो हम डिफरेंटली करते। तो ये आ जाता है कि भाई जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं, और कहीं ना कहीं वो सेम ही तरीके का एक्शन कर बैठते हैं कहीं ना कहीं। बट अगर आपका अपब्रिंगिंग अच्छी है तो मोरालिटीज़ की वजह से शायद आप वापस आ सकते हो। इस मुद्दे को एक्सप्लोर किया गया बुचर के कैरेक्टर के अंदर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। और अगर आपकी अपब्रिंगिंग के अंदर ही थोड़ी प्रॉब्लम है तो फिर आप होमलैंडर के कैरेक्टर की तरह बिल्कुल ही लूज कैनन की तरह हो सकते हो, जो सीज़न 4 के अंदर एक्सप्लोर किया गया। ये मेन मुद्दे हैं इसके। तो सीज़न 1 बहुत अच्छा था। इंट्रो हुआ, वॉट का पूरा स्कीम समझ में आया आपको कि ये क्या है, कैसे हीरोज़ को प्लांट करता है, कैसे उनको ऑब्जेक्ट बना दिया गया, वर्शिप होती है, और स्केयर क्रिएट हो जाता है कि भैया ये तो बिल्कुल भी हाथ नहीं आ सकते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल है, टुच्चे ह्यूमंस तो इसको मार ही नहीं सकते। सेकंड में आपकी एक टीम बन जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर दो पीड़ित भी दिखाए हैं, बुचर और जो ह्यूई है उसका बदले से शुरू होती है। अब साइकोस को मारेंगे कैसे, होमलैंडर बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन के निकल के आता है। ये सीज़न 2 का बहुत बड़ा हाईलाइट था। सीज़न 3 में दो बड़े हाईलाइट निकल के आए थे कि भाई सोल्जर बॉय, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि होमलैंडर को कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई एक चीज़ है। फिर जेन वी का जो पूरा फॉर्मूला है वो भी एक सोल्यूशन निकल के आ सकता है। फिर रायन जो एक मैटर निकल के आया कि भाई जो होमलैंडर का बेटा शायद उससे भी बड़ा साइको है, ये निकल के आया। और फिर एक सीक्रेट सी चीज़ निकल के आई कि भाई विक्टोरिया के भी बहुत बड़े मिशन हैं की, तो वो भी कहीं ना कुछ करेगी और काफ़ी पावरफुल है, और उसके पॉलिटिकल एजेंडाज क्या हैं। अब इस हुक को लेके सीज़न 4 शुरू हो जाता है। तो एवरीथिंग इज़ लिंक्ड लाइक डार्क, कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेचर वो इसलिए ले रही है ताकि वो लोगों को साथ लेके जा पाए और लोगों का कॉन्फिडेंस विन कर ले टू मैनिपुलेट। वो मैनिपुलेशन सोशल मीडिया तक कैसे जाता है, तो ये मोटा मोटा अभी तक आपको एपिसोड 3 तक लेके जाएगा, जिसके अंदर बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। थोड़े थोड़े सीन्स कट कट के लोगों के ऊपर आते हैं, लेकिन पहले शुरुआत से ही आपको एक्शन दिखा के, गौर दिखा के, मारम कटाई दिखा के बिल्कुल हुक कर दिया जाता है। तो वो आपको अच्छा लगती है चीज़ें जो आप अभी तक देख के आए हो, जो कैरेक्टर्स है उसमें ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो, और जिस तरीके से कैरेक्टर्स नाइस बॉय से बैड बॉयज बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं आपको वो जो प्रोग्रेस है कैरेक्टर आर्क जो है वो भी अच्छी लगती है। आप उससे इत्तेफाक रखो ना रखो वो बात अलग है। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा कनेक्ट नहीं करी इस बारी वो ये है कि बहुत कैरेक्टर्स होने की वजह से आप कहीं ना कहीं फोकस लूज़ करते हो कि किसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा रिपीटेड प्ले लगने लग जाता है, और जनता को काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ समझा गया है और दिखाया भी है, और वो सोशल मीडिया की कर्टसी है वो एक्चुअली में है भी। दूसरा, कुछ कुछ स्टोरी लाइन्स हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। फॉर एग्जांपल हुई और स्टारलाइट की कहानी, फ्रेंची और कमीको की कहानी, अल्ट्रा पतला हुआ मदर मिल्क की कहानी, ये थोड़ी सी सबडी हो गई हैं। आई एम जस्ट होपिंग कि जो रेस्ट ऑफ द एपिसोड रहेंगे उसमें ज़्यादा हाईलाइट आएगा इनके ऊपर वापस से। अभी इसको स्कोर करने का तो फ़ायदा नहीं, बट मैं यही कह सकता हूँ कि आप इसको देखोगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। बाय बाय।